पूछते हैं कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं, और इस सृष्टि में यदि भगवान ने इस संसार को बनाया तो इस संसार में कोई दुखी और कोई सुखी क्यों है? किसी को सुख ज्यादा है, किसी को दुख ज्यादा है, तो ऐसा क्यों है? बोले महाराज बात ऐसी है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? तो यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं कि सृष्टि का विस्तार तो चल ही रहा है, विस्तृत वर्णन चल ही रहा है, सृष्टि का विस्तार तो हम सुन ही रहे हैं, मैत्रेय जी अभी सुनाते ही जाएंगे। लेकिन कहते हैं मैं आप सबसे पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। आपने कहा कि भगवान संसार को क्यों बनाते और संसार में कोई सुखी कोई दुखी क्यों है? तो महाराज हमने कल भी कहा था कि को न काहू सुख दुख करी दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है, भगवान ना किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं, आपके कर्म ही आपको सुख देते हैं, आपको दुख देते हैं। यदि कर्म नीच हैं तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, और कर्म ऊंचे हैं तो कहते हैं कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, आपको सुख मिल करके रहेगा, आपका भाग्य उदय हो करके रहेगा यदि आपके प्रारब्ध में लिखा है। तीन प्रकार के होते हैं ना कर्म, प्रारब्ध, संचित और म्रियमाण। तीन प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, हमारे प्रारब्ध होते हैं महाराज। तो हमें तीनों में यही भोगना पड़ता है। प्रारब्ध क्या है? जो पिछले जन्म में किया है उसे तत्काल भोगना पड़ेगा इस जन्म में। और संचित क्या है? मान लो एक गोदाम है, गोदाम में आपने माल भर रखा है, अब माल कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये तो पता नहीं है। कौन सा माल पहले निकल जाएगा कौन सा बाद में निकलेगा या किसी को पता नहीं है। उसी प्रकार है संचित कर्म। आपने जन्म जन्म तक जितने पाप और पुण्य किए हैं वो सब एक गोदाम में भरे हुए हैं, आपके हिसाब के गोदाम में भरे हैं। अब कौन से कर्म को आपको किस जन्म में भोगना पड़ेगा ये आपको पता नहीं है। कौन से कर्म के पुण्य को आप पहले भोगोगे या पाप को भोगोगे आपको पता नहीं है। और म्रियमाण कर्म होता है कि जो अभी किया है उसका फल अभी तुरंत मिल जाना, तो यहाँ पर तत्काल परिणाम मिल जाता है। तीन प्रकार के ही हमें फल भोगने के ये कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान ना किसी को सुख देते ना दुख देते, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा।